गुड इवनिंग बाबा, मेरे प्यारे गुरुपा। यहाँ पर शाम के 8:24 हुए हैं बाबा, और आज की तारीख है 29 दिसंबर। ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है मेरे प्यारे गुरुपा के श्री चरणों में। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं आपका शुक्राना करती हूँ। शुक्राना बाबा, हर बात का शुक्राना। मैं गुरुजी के पावन मंत्र जाप के साथ अपना आज का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। बाबा, मेडिटेशन एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। हम सबको मेडिटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सबसे पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि मेडिटेशन होता क्या है। मेडिटेशन का मतलब है कि हमारे मन में जो विचार चल रहे होते हैं वो किस क्वालिटी के हैं। हम सारा दिन कोई ना कोई हमारे दिमाग में विचार चलते रहते हैं। सुबह सुबह उठ के जब हम कोई भी विचार करते हैं तो वो कैसा विचार होता है वो हमको चेक करना पड़ेगा। सोने से पहले हमारे बुद्धि में क्या विचार चलते हैं और सारे दिन भर में हमारे कैसे किस क्वालिटी के विचार चलते हैं वो सब हमको चेक करने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि हमारे विचारों से ही हमारा जीवन बनता है। हम किस प्रकार के विचार अपने लिए रखते हैं, किस प्रकार के विचार अपने घर वालों के लिए रखते हैं, इस संसार के लिए रखते हैं, ये सब कुछ बहुत ज़रूरी होता है। कहते हैं कि जैसे विचार होते हैं वैसा ही हमारा जीवन बनता है। अच्छे विचार होंगे तो अच्छा जीवन बनेगा। हमारे स्वास्थ्य पर हमारे विचारों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। अपने लिए शुभ सोचना, शुभ बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। करने से पहले भी हमारे मन में क्या चल रहा है हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे विचार ही हमारे कर्मों पे रिफ्लेक्ट करते हैं। हमारे विचार अच्छे होंगे तो हमारे कर्म भी उसी से प्रभावित होते हैं। जैसे कि नूरी आंटी ने एक सत्संग में शेयर किया था कि हम चाहे कितना भी काम कर ले, लेकिन अगर हमारा थॉट प्रोसेस उस कर्म करने के समय पे अगर अच्छा नहीं होगा तो वो कर्म करना ही व्यर्थ है। उस कर्म में नेगेटिव एनर्जी आ जाती है। बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए बाबा हम सबको पूजा पाठ के साथ साथ मेडिटेशन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पूजा पाठ तो हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए करते हैं, और मेडिटेशन एक अलग चीज़ होती है जो कि हमारे मन में सकारात्मक विचार हमारे मन को पवित्र बनाते हैं, हमारे मन और बुद्धि को पॉजिटिविटी से भरते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, हम सबको ये याद रहे हमेशा कि हमारे संकल्प शुद्ध रहे, हमेशा हमारे अपने प्रति हमारे शुद्ध संकल्प रहे सबसे पहले तो। क्योंकि अगर हम अपने लिए ही शुद्ध संकल्प क्रिएट नहीं कर पाएंगे तो हम दूसरों के लिए भी नहीं कर पाएंगे। सेल्फ रेस्पेक्ट हम क्रिएट नहीं कर पाएंगे अपने लिए अगर हमारे संकल्प अच्छे नहीं होंगे। तो अगर हम बार बार अपने आप को क्रिटिसाइज़ करेंगे तो हमारे संकल्प हम उसी से ही खराब हो जाते हैं, क्योंकि हम तो परमात्मा की रचना है, सर्वश्रेष्ठ रचना है। तो कई बार मैंने संगत से सुना है कि कहते हैं कि हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। हाँ जी,
गुरुजी के सामने तो हम सचमुच में ऐसे और वैसे हैं, लेकिन फिर भी हमको अपने मन और बुद्धि को सकारात्मकता से भरपूर करने के लिए, पॉजिटिविटी से भरपूर करने के लिए अपने लिए अच्छा सोचना ही है। अपने मन को पवित्रता से भरने के लिए अच्छा सोचना है, बहुत ज़रूरी है। शुक्राना गुरुजी, क्योंकि अगर हम अच्छा सोचेंगे तभी हम भगवान का शुक्राना कर सकते हैं। अपने लिए अच्छा सोचेंगे तभी हमको वो शुक्राने की एनर्जी महसूस होगी कि हम क्यों भगवान के प्रति शुक्रगुजार है। शुक्राना बाबा। आजकल ऑनलाइन बहुत पॉजिटिव अफर्मेशंस आते हैं। सभी लोग जानते हैं कि अपने लिए पॉजिटिव सोचना कितना ज़रूरी है, पर ये एक रिमाइंडर है हम सब के लिए। ये शुक्राना सत्संग में आज गुरुजी मुझसे बुलवा रहे हैं कि हमेशा हमको रिमाइंड करना पड़ता है, रिमाइंड करवाना पड़ता है अपने आप को भी और अपने संगत परिवार को भी कि भगवान की महिमा के साथ साथ हमको मेडिटेशन करने की भी बहुत ज़रूरत है। हमारे मन को अपने प्रति हम सकारात्मक भाव से भरपूर करें। शुक्राना गुरुजी। बस आज का ये शुक्राना सत्संग मेरा इसी पर आधारित था। थैंक यू बाबा। हम सबको इतनी शक्ति प्रदान करना कि हम अपने लिए सकारात्मक सोच रख सकें, औरों के लिए सकारात्मक सोचें, सबका भला करें, सबका भला सोचे गुरुजी। इतनी हमको शक्ति प्रदान करना। शुक्राना गुरुजी। थैंक यू बाबा। इसी के साथ मैं अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग यहीं पर पूरा करती हूँ। गुरुजी के चरणों में समर्पित मेरा ये शुक्राना सत्संग। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मिलते हैं अपने अगले शुक्राने सत्संग में। तब तक के लिए जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। थैंक यू बाबा। थैंक यू विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी एंड आपकी पूरी टीम को मेरा प्यार भरा जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी महाराज। हर पल का, हर क्षण का, हर श्वास का जो भी दिया उन सबका शुक्राना। सबसे पहला शुक्राना माँ धरती माँ का, आकाश, वायु, चांद, सितारे, सूरज, पेड़ पौधे, छोटे बड़े जीव जंतु, हर उस उत्पादन की हुई वस्तु का जिससे हमारा भरण पोषण होता है, उन सबका शुक्राना है गुरुजी महाराज। सर्दी में, गर्मी में, हर मौसम में जो किसान अनाज उगाते हैं उनका भी शुक्राना है गुरुजी महाराज। हर उस इंसान का शुक्राना है जो हमारे जीवन को अच्छे से जीने में हमारा सहयोग करते हैं, उन सब का शुक्राना है गुरुजी महाराज। हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, उन सब का शुक्राना है, हमारे परिवारजनों का शुक्राना है गुरुजी महाराज। घर के देवी देवताओं का, पितरों का शुक्राना है गुरुजी महाराज। मंदिर में उपस्थित सभी देवी देवताओं का शुक्राना है गुरुजी महाराज। आपके चरणों का भी बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी महाराज, जहाँ बैठकर हम पूजा पाठ, शब्दवाणी, आराधना और जीवन को सही रूप से जीने के नए नए तरीके सीखते हैं, उनका शुक्राना है। शुक्राना है विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी एंड उनकी टीम का, जिनके ज़रिए हम इतना कुछ सीख रहे हैं और जो हमें पग पग पर हमारा मार्गदर्शन करते हैं और हमें सहयोग देते हैं और हमें पग पग पर ज्ञान देते हैं और मार्गदर्शन करते हैं। शुक्राना है संगत परिवार का, जो सत्संग सुनते भी हैं धैर्य से और जो इतने प्यारे प्यारे सत्संग देते हैं, जिनके ज़रिए हमें हमारे सवालों के जवाब मिलते हैं। सबका शुक्राना है गुरुजी महाराज। जो रह गए हैं उनका भी शुक्राना करते हैं। अब आपके शुक्राने शेयर
करने से पहले कृपा महामत संजीवनी बूटी का जाप कर लेती है आपकी लाडली बेटी। आज 30 तारीख है बाबा, मंगलवार का दिन। जय श्री राम है सभी को, राम राम सीता राम, जय श्री राम। जय हो मेरे पंचमुखी हनुमान की जय, जय श्री राम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुवर सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु पापा, आज 30 तारीख है और मैं ये सुबह का 9:15 का मैं शुक्राना सत्संग आपके चरणों में करूँगी। कल आपकी नातिन का जो फंक्शन था, जो कि राष्ट्रीय काव्य समारोह था, जिसमें आपने उसको पार्टिसिपेट करवाया था, उसने अपनी ही टीचर्स का लिखा हुआ, प्रिंसिपल मैम का लिखा हुआ एक उत्तरांचल लोकगीत प्रस्तुत किया अपनी मधुर वाणी में। वो सब कुछ जो भी हुआ आपके आशीर्वाद और कृपा से हुआ कृपा, उसका मैं शुक्राना करती हूँ। और जाने से पहले थोड़ी सी मतलब थोड़ी सी अड़चनें आई थी। एक्चुअली एड्रेस नहीं मिल रहा था। एक ही होटल के एक ही नाम के वहाँ पे 3 होटल हैं और हमें लगा कि शायद हम लेट हो जाएँगे। फिर मैंने कृपा को याद किया। मैंने कहा मैं अच्छे से जानती हूँ कृपा, अब हम अच्छे से टाइम से पहले ही पहुँचा देंगे। तो गुरुजी का आशीर्वाद रहा। हमने एक रूट पकड़ा जो कि अ, बोला उसके पापा ने कि चलो इधर से देखते हैं, यहाँ पे भी एक होटल है उसी नाम का। फिर हमने निकलने से पहले उसकी टीचर को कॉल किया, उनसे प्रॉपर एड्रेस पूछा। जब वहाँ भी वो एड्रेस नहीं मिला तो हमें टीचर को कॉल करना पड़ा। उन्होंने बताया और उसके बाद भी इन्होंने सिर्फ रिस्क लिया कि चलो इधर से चलते हैं, शायद इधर मिल जाए। तो जब हमने टर्न लिया, यू टर्न लेके हम जब उस रास्ते पे निकले तो कृपा हमें जो 3/7 की और 777 की, 666 की, 888 की जो हमें गाड़ियाँ, 555 की गाड़ियाँ मिली। मुश्किल से हम 5 मिनट भी नहीं चले होंगे और एकदम बहुत बड़े बैनर पे, मतलब ऊपर होटल के ऊपर जो लिखा रहता है, वही होटल सामने एकदम से ग्रुपा ने दिखाया कि देखो वो रहा सामने। तो मैंने इनसे कहा, मैंने कहा देखो ये वाला होटल तो नहीं है। बिटिया बोली हाँ मामा यही है क्योंकि यही नाम बताया था मैडम ने। शुक्राना ग्रुप आपका, घर के पास ही था, ज़्यादा दूर नहीं था। जहाँ हम गए थे वो काफ़ी दूर जगह थी। तो शुक्राना गुरुजी महाराज का, हमें टाइम से पहले पहुँचा दिया। जब मैं और बिटिया हॉल के होटल के हॉल में पहुँचे जहाँ पे समारोह की व्यवस्था की हुई थी, तो हम जैसे ही एंट्री की तो हमने वहाँ ऊपर छत पे देखा, वहाँ पे बहुत बड़े-बड़े गुलाब बने हुए थे 4। तो शुक्राना किया हमने गुरुजी महाराज का उपस्थिति। जैसे ही जाकर चेयर पे बैठे, वैसे ही हमें कबूतरों की गुटरू-गू की आवाज़ आने लगी। तो मैंने सोचा शायद मेरा भ्रम है, लेकिन वो भ्रम नहीं था। गुरुबा ने उपस्थिति जताई। उसके बाद गुरु 3 कबूतर उड़ते हुए वहीं घूमते रहे और कृपा मैं तो चौंकी साथ में मेरे बेटा और बेटी भी शॉक्ड हो गए, मम्मा कबूतर 3 ही क्यों? मैंने बोला कि ब्रह्मा विष्णु महेश, और कृपा ने तो पहले ही बोला था कि मैं तुम्हारे जाने से पहले ही वहाँ मौजूद मिलूँगा। अपने बच्चों का इतना अच्छा वेलकम किया कि जब तक उनकी बेटी ने परफ़ॉर्म नहीं किया, वो कबूतर इधर से उधर पूरे हॉल में फड़-फड़, फड़-फड़ की आवाज़ें आती रही। वो घूमते रहे तीनों कबूतर
और जब उनकी बेटी का नाम अनाउंस किया गया कि स्टेज पर बुलाया गया बाल कवि को, तो जैसे ही बिटिया ने शूज़ उतारे और वो मंच पे गई, प्रणाम किया और उसके बाद उन कबूतरों की आवाज़ नहीं आई। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, आपने अपनी बेटी का कॉन्फिडेंट इतना स्ट्रॉन्ग करके रखा जैसे वो डरती-डरती गई थी। लेकिन उसे बिल्कुल भी डर नहीं लगा, भय नहीं लगा। क्यों? क्योंकि आपने एक सूझी डाली थी कल दिमाग में कि मैं इससे ये कहूँ कि वहाँ जितने भी उपस्थित रहेंगे, अतिथिगण हों या जो आए हुए मेहमान थे, उन सब में तो सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुजी को देखना कि ये सब गुरुजी बैठे हैं, ये गुरु नानू पापा बैठे हैं। उसने वैसा ही किया। उसने मुझे बताया कि मम्मा, जैसा आपने बोला था, जो मरहून चोले में गुरुपा का बिल्कुल सेंटर में चोला है, में बैठे हैं, स्वरूप है और मुस्कुराते हुए। मैंने बस यही सोचा कि ये सब के सब सिर्फ़ गुरुजी बैठे हैं और मैं अपना परफ़ॉर्म गुरुजी के आगे कर रही हूँ, मुझे कोई जज नहीं कर रहा है। और मैं जानती हूँ बहुत बढ़िया कराएँगे क्योंकि हर एक शब्द गुरुजी खुद से बोलेंगे और बुलवाएँगे। तो कृपा, ये इतना प्यारी सोच भी आप ही ने बिटिया के दिल में डाली। और संगत परिवार जी, मैं जब वीडियो बना रही थी तो मेरी आँख से पानी छलक रहा था क्योंकि जब बच्चे परफ़ॉर्म करते हैं और ऐसे लोगों के सामने, कि वहाँ बड़े-बड़े दिग्गज बैठे हुए थे, जो कि बहुत अच्छी-अच्छी कविताएँ लिखते हैं, जिनके मतलब जिनकी बुक्स लिखी गई हैं, उत्तराखंड के नामी लोग वहाँ उपस्थित थे और हम तो उस लेवल पर कभी गए ही नहीं। हमेशा कोई उसकी परफ़ॉर्मेंस रहती है, इसके पापा जाते हैं। पहला शायद ये दूसरा परफ़ॉर्मेंस था इसका, जिसमें मैं खुद गई थी। वो तो मोस्टली लोगों को जानते-पहचानते हैं, मिलना-जुलना होता है उनका। बट मैं इतने बड़े-बड़े लोगों के बीच नहीं बैठ पाती हूँ और ना मैं मिल पाती हूँ। और जिस तरह से बिटिया वहाँ पे परफ़ॉर्म के बाद सबसे मिली, सबका सत्कार किया और उन्होंने बाद में हमसे पर्सनली मिलकर भी कहा कि आप माता-पिता ही हैं, जो अपने बच्चों में इतने अच्छे संस्कार डालते हैं, कि इतनी स्माइल स्माइल थी सबके सामने। उसने हाथ जोड़कर, झुककर प्रॉपर जैसे गुरुजी सबको नमस्कार किया करते थे, मेरा बच्चा वैसे ही वहाँ कर रहा था। गुरुजी की लाडली ने वो चीज़ वहाँ मुझे दिलवाई, जो हम कभी अपने पेरेंट्स को नहीं दे पाए। कि एक-एक जो मतलब उसकी कोई कमी वहाँ निकाली ही नहीं। उनके जो डायरेक्टर हैं स्कूल के, जो जिनके ज़रिए बच्चे गए थे, दोनों 2 बच्चे सेलेक्ट हुए थे उनके स्कूल के। एक यूकेजी की लड़की थी और बिटिया, और एक इन गुरु पापा की बेटी थी। और लग भी इतनी प्यारी रही थी। वेस्टर्न ड्रेस पहनती है, लगती है, बट जब वो सूट पहनती है बहुत ही प्यारी लगती है। और उसका ड्रेसअप देख के सब, कितना छोटा बच्चा और इतने सलीके से कपड़े पहने हुए हैं, इतने सलीके से चलता है और सबको रिस्पेक्ट देता है, स्माइल करके। नहीं, बच्चा जब किसी नए इंसान से मिलता है, थोड़ा हिचकिचाहट होती है, लेकिन नहीं, ऐसा लग रहा था जैसे मेरा बच्चा बड़ा हो गया और फुल कॉन्फिडेंटली सबकी बातों का वो जवाब दे रही थी जैसे। हमें बहुत अच्छा लगा। कृपा, आपका शुक्राना करते हैं, इतना सम्मान दिलाया आपने बच्चे के ज़रिए कि भई ये जो आज है, ये सब पेरेंट्स की बदौलत है। उन लोगों ने मतलब खुद से सामने से आकर के, जैसे वहाँ पे चाय नाश्ते का बंदोबस्त था प्रोग्राम के बाद, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। खुद से आकर जो वहाँ के कर्ता-धर्ता थे, स्पेशली बेटे को प्यार किया कि नहीं, ऐसे नहीं जाओगे। वो पूछने गई थी, सर हम जा सकते हैं? क्योंकि टाइम बहुत हो गया था, 7 बज गए थे, 2 बजे के गए हुए हम लोग। और मैं इतनी क्योंकि जगह वो थोड़ी-सी ऐसी थी कि ठीक नहीं थी, बट वहाँ से पास हमारी नंद का घर पड़ता है। हमने वहाँ जाना सही समझा कि हम वहाँ चले जाते हैं, चले जाएँगे। तो
उन्होंने सामने से आके नहीं बेटा उसको प्यार किया, नहीं बिना कुछ खाए पिए नहीं जाओगे आप। और वो जो भैया आए थे बोलने उसको बिल्कुल मतलब मैं यहाँ एक्सप्लेन कर दूँगी कि हमने जैसे विपिन अंकल की एक पिक देखी है स्टार्टिंग की, वो मिलती मतलब उनका फेस काफ़ी हद तक मिलते-जुलता है, जैसा कि बिटिया कह रही थी मम्मा ये विपिन अंकल जैसे नहीं लग रहे हैं, स्माइल भी इनकी वैसी है। वो भैया वहाँ से उठकर आए और उसको प्यार किया, बहुत प्यार से ऐसा लग रहा था जैसे गुरुपा स्वयं उसको आशीर्वाद देने आए हैं, उसके सर पर हाथ रखा और कहा नहीं-नहीं आपके लिए यम्मी-यम्मी सैंडविच बनवाए हैं, रसगुल्ला बनवाया है जो गुलाब जामुन गुरुपा को पसंद है और क छोले कुलचे थे, पता नहीं क्या था और चाय थी वहाँ पर। मतलब इतना अच्छा लंगर ही कहेंगे इसको, नाश्ते वाला लंगर बहुत अच्छा था। उसको जाने नहीं हम लोग को जाने नहीं दिया, हम लोग को वहाँ बिठाया दोबारा से। तो उन्होंने कहा बस 5 मिनट लगेंगे, रुको अभी तो आपको हमें गिफ्ट भी देने हैं। उसके बाद उसका सम्मान किया गया संगत जी और बहुत अच्छा लगा वो चीज़ देखकर भी। शुक्राना कहते हैं कृपा। आँखों में खुशी के आँसू थे। मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई ऐसा कुछ था। बड़ा प्राउड फ़ील होता है जब बच्चा मंच पे बड़े-बड़े लोगों के बीच खड़ा हो और इतना अच्छा परफ़ॉर्म करे और सब तारीफ़ करें। शुक्राना है गुरुजी महाराज का इतनी सौगात देने के लिए। और एक चीज़ यहाँ मैं ज़रूर कहूँगी गुरुपा का 3-4 दिन पहले एक मैसेज आया था कि तेरे बच्चे बहुत नाम रोशन करेंगे, तू क्यों इतनी चिंता करती है? उनके नामों के परचम ही था शायद, वो लहराएँगे और एक ख्याति प्राप्त करेंगे। एक मैंने उनके भविष्य के एक-एक शब्द को सुनहरी कलम से लिखा है, तो शुक्राना है गुरुजी महाराज आपका। हम अच्छे से जानते हैं कि हमारा चारों का जीवन और हमसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, उन सबका जीवन वाक़ई ही आपने बहुत अच्छे शब्दों से अपनी कलम से जो लिखा है, मैं शुकराना करती हूँ कृपा। संगत परिवार के भी सभी बच्चों के भविष्य उसी सुनहरी कलम से लिखे गए हैं, हम जानते हैं। शुकराना करते हैं हम संगत परिवार की तरफ से भी, उन सब बच्चों की तरफ से भी कृपा। यदि आपकी ममता का आँचल हम सबके सिर पे नहीं होता, हम तो यूँ बिखरे-बिखरे हो जाते कि जैसे एक गुलाब के फूल को तोड़े और उसकी एक-एक पंखुड़ी हम अलग-अलग फेंकें। उसको दोबारा जोड़ा भी नहीं जा सकता, उस फूल को दोबारा खिलाया भी नहीं जा सकता। हम आपके गोदी के, आपके हाथों के वो खिले हुए फूल हैं गुरुपा, जिनकी एक-एक पंखुड़ी आपने स्वयं से सजाई है, जोड़ी है, खिलाई है और इतनी खुशबूदार बनाई है कि हम जहाँ भी जाते हैं, वहाँ आप मौजूद होते हैं। आपकी मौजूदगी वहाँ के माहौल को इतना खुशनुमा कर देती है, इतना खुशबूदार कर देती है कि माहौल में 4 चाँद लग जाते हैं गुरुपा। आपकी उपस्थिति वहाँ की रौनक और भी एकदम जैसे मतलब उम्मीदें भी नहीं की हुई होती हैं, वहाँ का माहौल ऐसा होता है कि वहाँ से उठने का मन ही नहीं करता, फिर वो चाहे वॉइस चैट ही क्यों ना हो कृपा। जहाँ आपके चरणों की धूल हमें मिल जाती है माथे पे लगाने के लिए, वो जगह बड़ी ही सौभाग्यशाली बन जाती है आपके बच्चों के लिए। तो शुक्राना है गुरुपा आपके इन चरणों की धूल की सौगात देने का भी। हम तो उस लायक भी नहीं हैं कृपा। हम इतने मैले हैं कि आप हमें हर पल हर क्षण डेली साफ करते हैं, धोते हैं और फिर पूरा दिन में 24 घंटे में कोई ना कोई कार्य आपके बच्चों से, हमसे, हमारे हाथों से हो जाता है कि हमारा एक कोना कहीं न कहीं फिर से मैला हो जाता है। तो कृपा हमें रोज़ साफ करने के लिए, रोज़ सोना-सोना बच्चा बनाने के लिए आपका हम सब संगत की तरफ से, सब बच्चों की तरफ से शुक्राना है पापा जी। बहुत-बहुत शुक्राना है पापा जी। हम जो जानते भी नहीं हैं, वो सब कुछ आप जानते हैं। हम यदि कुछ सोचते भी हैं, तो उससे 100 गुना बेहतर ही हमारे जीवन में कुछ होता है। उसका शुक्राना करती हूँ पापा जी। इतना प्यारा आशीर्वाद है कि मैं सुबह जब बच्चों को अभी ट्यूशन छोड़ने गई, तो ब्लेसिंग वाली गाड़ी एक ही मिली
मैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी करते-करते आसमान पे देखा तो एक कबूतर सर के ऊपर घूम रहा था। जब वहाँ से वापस लौटी तो बहुत सारे कबूतर उड़ रहे थे और मन में ख़्याल आया कि पापा 4-5 दिन से ज़्यादा हो गए हैं। मैंने बटरफ्लाई और पिजन के रूप में आपके दर्शन नहीं करे हैं। जब आपकी इच्छा होगी, जब आपकी कृपा बरसेगी ना कृपा, तो मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे एक साथ कई व्हाइट पिजन के दर्शन होंगे। संगत परिवार जी, उन ग्रे कबूतर्स के साथ झुंड में 2 कबूतर घूम रहे थे। तो शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का कि मेरे दिल में कोई बात होती है, मेरे मन में कोई बात होती है और मेरे पापा 1 मिनट में वो ऐसे कर देते हैं कि ले मैं तुझे इसी धुन में, मैं तुझे इसी भीड़ में दर्शन दूँगा। शुक्राना कृपा जब अपनी गली में मैं मूव गई, मैंने देखा घर की छत पे एक व्हाइट कबूतर घूम रहा था। तो कृपा आप तो चौबीसों घंटे अपने बच्चे के हर पल, हर क्षण होते हो। मैं तो फिर भी काम में इधर-उधर हो जाती हूँ, ध्यान थोड़ा कार्य में लग जाता है, बच्चों में, आपके दामाद की सेवा में लग जाता है। मैं एक क्षण के लिए भूल भी जाती हूँ आपका नाम जाप करना, लेकिन मेरे पापा, आप अपनी ममता लुटाना नहीं भूलते हो। आप मुझे मेरी रक्षा करने से नहीं चूकते हो कि तू जिस काम में लगी है वो भी तो मेरा सिमरन ही है। तो शुक्राना कृपा वाणी को भी शुद्ध करने के लिए आप ही ने कल एक बहुत अच्छी बातें वहाँ हमें सीखने के लिए भी मिली हैं कि वहाँ के जो कवि थे, जो शायर थे, जो सिंगर थे, उन्होंने बड़ी अच्छी-अच्छी बातें बोली हैं बच्चों के लिए। तो जो चीज़ें हमें गुरुपा ने यहाँ सिखाई हैं, उस दिन थर्सडे के सत्संग में जो सत्संग शेयर हुआ था, जो हमें सुनाया गया था, उसमें यही था कि ज़्यादा देखो, ज़्यादा सुनो, लेकिन बोलो कम। और कल भी यही बात थी, मतलब चाहे कुछ भी रहा हो, मतलब शब्द चाहे कुछ भी रहे हों और लेकिन उनका जो मीनिंग था वो यही था कि आप मौन रहकर जितना ज्ञान अर्जित कर सकते हो, उतना करो और जितना बोलो, जितना भी बोलो, कम से कम बोलने की कोशिश करो, कम से कम। और जितना बोलो, शब्दों को शुद्ध बोलो। कभी-कभी उन्होंने मतलब उन्होंने एग्ज़ाम्पल भी दिए कि ये लोग बुद्धि को बुद्धि बोल देते हैं। मतलब बहुत सारे एग्ज़ाम्पल ऐसे थे, जो मुझे भी लगा कि शायद हम जब शब्दों का उच्चारण करते हैं, गलत बोल जाते हैं। तो कृपा वहाँ आकर भी आपने जो वहाँ के चीफ गेस्ट आए थे, उनके ज़रिए भी काफ़ी सारी बातें बच्चों को सिखवाई और हमें उनसे हमें भी सीख मिली है। कि आप अगर छोटों के बीच में बैठे हैं, यदि बड़ों के बीच में बैठे हैं और वो अच्छी-अच्छी बातें कर रहे हैं, तो बीच में ना बोलें और जितना वो बोल रहे हैं, आपको लग रहा है कि वो बहुत अच्छा बोल रहे हैं, तो आप उन्हें ध्यान से सुनें। अगर यदि आपको आनंद आ रहा है उनकी बातें सुनने में, तो आप ये चाहते हो कि आप मन में आ जाता है ना कभी-कभी, मेरे भी आ जाता है, जैसे नूरी आंटी सोल कॉन्शियस की बुक रीड करती हैं और हेमा आंटी जी कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करती हैं, तो मैं पीछे से माधव से बोल जाती हूँ कि काश माधव हम भी इस तरह से बोल पाते, एक्सप्लेन कर पाते, क्योंकि हमें इंग्लिश बोलना बहुत अच्छा लगता था जब उस टाइम हम एक टाइम पे ऐसे थे कि बस पढ़ाई, पढ़ाई, पढ़ाई और अब कुछ भी नहीं रहा। तो उधर से माधव ने हमारा हौसला बढ़ाया कि कोई बात नहीं, सब बच्चे अपने-अपने मतलब अपनी-अपनी जगह यूनिक होते हैं, सबका अपना-अपना सबकी अपनी-अपनी इम्पोर्टेंस होती है। तो वो चीज़ मेरे अंदर भी आती है कि काश मैं ऐसा बोल पाती, काश मैं ऐसे कर पाती या निशी माँ जिस तरह से भजन वगैरह करती हैं, संस्कृत बोलती हैं, पंजाबी बोलती हैं, मेरे अंदर आता है काश मैं अपनी माँ की तरह बोल पाती। तो ये जो काश वाला शब्द होता है ना, ये काश में नहीं, ये काश हम हटा सकते हैं। वहाँ ये चीज़ बताई थी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रीड करें, ज़्यादा से ज़्यादा सुनें, बट बोले कम और जितना बोलें उत उत जितना कम बोलोगे और मधुर बोलोगे, आपकी पहचान, आपकी ख्याति बड़ों के बीच में भी, छोटों के बीच में भी बिल्कुल ऐसी रहेगी जैसे क्या एग्ज़ाम्पल दिया था उन्होंने वहाँ पे, उनका बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल था।
जैसे मैं बताऊँ कि काफ़ी भीड़ में बहुत सारे लोग बैठे हैं और अलग ही दिख जाता है एक बंदा। पत्थरों के बीच हीरा वाला एग्ज़ाम्पल उन्होंने भी दिया था कि पत्थरों के बीच हीरे की चमक घिसने से पहले ही दिख जाती है। तो जो उन्होंने बोला कि घिसावट का मतलब ये है कि आप अत्यधिक ज्ञान अर्जित करें, सुनने की क्षमता इतनी डालें अपने अंदर कि सामने वाला भी कहे, जैसे कि हम संगत परिवार के बीच में भी आजकल यही सीख रहे हैं कि पेशेंस लेवल आपका इतना हाई हो कि आप 4 घंटे कहीं बैठे हैं और आपको एक शब्द बोलने के लिए नहीं दिया गया और आप वहाँ से बिना बोले चले आए, तो आपको अंदर गिल्ट या एक ऐसी भावना नहीं पैदा होनी चाहिए कि यार वहाँ सब लोग बोले और मुझे किसी ने एक शब्द बोलने के लिए नहीं कहा। या आप कुछ अच्छा बोले और 4 लोगों की तारीफ़ हुई, उन 5 लोगों में आप भी शामिल थे। 4 की तारीफ़ हो गई और आपकी किसी ने कोई तारीफ़ नहीं करी, तो मन में हीन भावना क्या मैंने या अपने आप को अ, जज करना, क्या मेरा परफ़ॉर्मेंस अच्छा नहीं था? क्या मैंने ये कविता अच्छे से नहीं गाई? क्या मैंने ये जो श्लोक बोला, क्या इसमें कोई त्रुटि हो गई? ये जो हमारे अंदर आता है, ये चीज़ हमारे अंदर नहीं आनी चाहिए। खुद को जज मत करो, खुद को कहो कि आप बेस्ट हो, अपने लिए बेस्ट हो। तो कृपा मैं उसका शुकराना करती हूँ संगीत परिवार जी। आधे पौन घंटे का जो उन्होंने स्पीच दी, इतनी अच्छी थी कि मैं बता नहीं सकती थी। और मुझे वहाँ बैठे-बैठे एक ही चीज़ सूझी, मैंने कहा अब यहाँ भी गुरुपा संगत संगीत परिवार के बीच तो है ही, आप मुझे यहाँ भी और मेरे साथ-साथ बच्चों को भी ये चीज़ सिखा रहे हो, क्योंकि मैं उन्हें बोलती रहती हूँ, "बेटा कम बोला करो, कम बोला करो, कम बोला करो।" तो बिटिया बोली कल, "मम्मा कम बोलने की इम्पोर्टेंस आज समझ में आती है, आप बोलते रहते हो, क्यों कम बोलना चाहिए?" क्यों? क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं ना, वो कम बोलते हैं और जितना बोलते हैं, बहुत मीठा और मीनिंगफुल बोलते हैं। तो थैंक यू सो मच कृपा। हम जहाँ जाते हैं ना, वहाँ आप उपस्थित होते हो, अपने बच्चों को सिंपल शब्दों में भी समझाते हो क्योंकि हम इतने अनाड़ी, इतने अज्ञानी, इतनी अबोध बुद्धि हैं कि हमें बिल्कुल सरल भाषा में भी आपको समझाने आना पड़ता है कि मेरे बच्चे को ये चीज़ समझ नहीं आई है, तो मैं उसको ऐसे समझाऊँगा। शुक्राना गिरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा। शुक्राने तो मैं अब कर ही नहीं सकती क्योंकि एक-एक क्षण का भी शुक्राना होता है। यदि बहुत सारी बातें ऐसी हैं, मैं उन छोटे-छोटे शुक्राने जो होते हैं, वो मेरे लिए बहुत बड़े होते हैं। तो मैं चलते-फिरते मंदिर में कृपा से बातें करते-करते शुक्राना कर देती हूँ। ये शुक्राना मैं कृपा उसको जितने भी मतलब चीज़ें मिली हैं, सबसे पहले हम दोनों ने आपको समर्पित की थी। वो सम्मान, वो जो चीज़ें उसको मिली हैं, थैंक यू सो मच बिटिया की तरफ से। थैंक यू सो मच कृपा। आज का शुक्राना मैं आपके चरणों में प्यार भरे बहुत सारे प्यार के साथ जैसा आप हमें प्यार करते हो, अर्पण करती हूँ। शुक्राना मैं उन सब की तरफ से करती हूँ कृपा जो बच्चे आपका शुक्राना कर नहीं पाते हैं। शुक्राना आपके दामाद के, आपके नातिन की तरफ से, दोनों बच्चों की तरफ से शुक्राना। ससुराल मायके वालों की तरफ से भी शुक्राना कृपा। भूल-चूक के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो गई है, कोई शब्द यदि गलत बोला गया है या मेरे शब्दों से किसी के हृदय को आघात पहुँचा है, दिल दुखा है किसी का, तो मैं क्षमा चाहती हूँ हाथ जोड़कर अपने संगत परिवार से, सभी से। तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा, छोटा-सा बच्चा समझकर माफ़ कर दीजिएगा। तो अब मैं आज्ञा चाहती हूँ सभी से, कृपा सबका भला कीजिएगा, सबका कल्याण कीजिएगा। विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी और उनकी टीम को खूब सारा ब्लेस कीजिएगा। उनका छोटा-सा बाबू है, उसको हर बुरी नज़र से बचा के रखिएगा। सब पे कृपा बरसाइएगा, सबको खुशियाँ दीजिएगा कृपा। आने वाला साल सबकी ज़िंदगी में इतनी खुशहाली लेके आए कि जितने भी दुख और कष्ट लोगों ने भोगे हैं, उन पे मरहम का काम करें। लोग सोचें जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, गुरुपा ने जो किया बहुत 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 अच्छे के लिए किया।
हम साँस भी लें, हम कदम भी चलें, हम कुछ भी करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कभी करना ना भूलें कृपा। इस शुक्राने की दात देने का भी बहुत 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 शुक्राना है। कोट कोट कोटान शुक्राना है मेरे गुरु जी महाराज का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुवर सदा सहाय। जय जय गुरु गुरु जी, जी, शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, सात सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बाबा मेरे 0400 और 59% चार्ज है बाबा, क्योंकि फ़ोन मेरा नहीं, मेरे हस्बैंड का है गुरु जी। पता नहीं बाबा, कोई तरह से ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है। कल से सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद भी उसके ऊपर तो आप ही कृपा करिए बाबा मेरे। मैं अपने हस्बैंड के फ़ोन के द्वारा रिकॉर्डिंग करके अपना अमृत वेले का शुक्राना सत्संग आपके समक्ष अरदास का जो जगाई हूँ, और झोली फैला के सिर्फ यही बोला, मेरे हस्बैंड को सद्बुद्धि दीजिए बाबा। आवाज यदि घर का मेन मालिक ही सही नहीं रहे तो मैं आपको क्या बोलूँगी बाबा। आप अच्छे से जान सकते हैं कि क्या स्थिति रहेगा हमारे घर का बाबा। ये ये जो जाने वाला साल है, इसमें हमारी सारी दुर्गति, सारी जो भी लाचारी लानत सब कुछ छोड़ के आगे साल में सब कुछ, सामने वाले साल में, आने वाले साल में सब कुछ सही करिए बाबा। पता नहीं गुरुजी, ये इंसान कब से क्या किए किए जा रहा है। मेरी पूछने पर तो झगड़ा होता है, क्योंकि बाबा कुछ कुछ चीज़ गतिविधि मैं भी समझ नहीं पाती हूँ तो पूछ बैठती हूँ, और इसकी वजह से हल्ला मच जाता है घर में। खैर गुरु जी, पति पत्नी को देखेगा, पत्नी पति को देखेगा तो ही काम आगे बढ़ता है घर का। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा कि समय रहते भी, अभी भी शायद समय हो, रहते ही पता चल गया। बेटे ने कल कुल ने कहा, तुम मुझे प्रॉमिस करो तुम किसी से कुछ नहीं कहोगी, पापा को टिप्पणी नहीं करोगी, कुछ नहीं करोगी। मैंने कहा मैं नहीं करूँगी, मैं प्रॉमिस करती हूँ। और बाबा मैं आपसे क्यों छुपाऊँ, आप तो मेरे परम पिता हैं बाबा मेरे। हम लोगों के साथ जैसे गुल्लू ने किया है, और वैसा हम नहीं कर सकते बाबा कि उसको अपना बैंक वाला ये बना लें, और जब तक हो जब इनकैश करते रहें। बाबा मेरे आप कृपा कीजिए बाबा, कृपा कीजिए। कल रात को बच्चा 9 बजे के बाद बाबा गया हुआ था अपने माँ के पास। उसकी माँ ने सोचा कि उसको वहीं पर सुला ले, तो गुरु जी कुछ बोल के नहीं गया था। वो जब 9 बजे के बाद गया है तो उसकी माँ बोली हम तो खा के सोने जा रहे हैं, वो अभी आया, वो रात को सोएगा क्या। हमारे तो अपने बच्चे से पूछ ले। तो बाबा मेरे सभी माँ बाप चाहते हैं कि उसका बच्चा उनके पास रहे अच्छे से। बाहर दास का जो कुछ तो आवाज आ रहा है, फट 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 रहा है, पता नहीं गुरु जी क्या है। बाबा मेरे उसने कहा आज यहीं ठहर जा, हमें देख लेना तेरा बेटा ठहरता है तो ठहरा लेना। पर बाबा आधा घंटा 1 घंटा में हस्बैंड ने कॉल किया कि तू आएगा क्या। बोला हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ। पहले तो तापसी ने 2 बारी फ़ोन नहीं उठाया, मैं आ रहा हूँ। आके तो उसने कहा कि मैं
सोचा कि माँ के पास रह जाऊंगा, माँ बोली नहीं जाना है तेरे को आज बाबा। पर मैं जानती हूँ गुरुजी, वो मध्य रात्रि में इतनी ठंड में अपने माता पिता को रो रो के लेके आता है यहाँ पर, और आके बाबा जैसे उसका रूप रंग ही चेंज हो गया था। फिर बाबा वो नींबू और लौंग का उतारा की हूँ, तब जाके बाबा मैं, तब वो शांत हुआ। फिर इससे कहा मुझे भूख लगी है, बिस्किट और दूध, बाबा वो हल्दी वाला दूध रहता है, हम तीनों शेयर करके ही पीते हैं। तो बाबा वो हल्दी वाला दूध पिया, और कल सारा दिन बाबा बदमाशी किया था, सोया ही नहीं था एक मिनट के लिए भी। तो गुरु जी बिस्तर पे जाते ही तुरंत के तुरंत सो गया। यही मैं बाबा फ्रेश होके आई हूँ और हीटर के सामने बैठकर आपके समक्ष शुक्राना सत्संग कर रही हूँ बाबा। और जो मेरे हस्बैंड के फ़ोन से ही करना पड़ रहा है, उसके बाद उसको फॉरवर्ड करना पड़ रहा है बाबा, आप मुझे माफ़ करिए। कल मैं दिखाती हूँ कि मेरे फ़ोन में फिर से क्या प्रॉब्लम हो गई। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी, आपने मुझे अमृत बेला में उठा दिया ताकि मैं सारे 8 को कर सकूँ और समय पर ग्रुप ज्वाइन करना हो तो कर सकूँ बाबा। पता नहीं कल से सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद से ये प्रॉब्लम चालू हुआ है गुरु जी। तो भाई इस तरह से मैं अपने सत्संग को स्थगित करके आगे के सत्संग की तैयारी करूँगी बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्य एक नामे वरानने। जय जय गुरु जी।